थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 खुदावन। प्रभु जी आपके चरणों में आए खुदावन। यस लॉर्ड जीसस। आपके शब्द को सुनने के लिए खुदा। प्रभु जी अपने हम अपने हृदयों को प्रभु जी आपके सम्मुख खोलते हैं। आमेन। अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह खुदावन हम सब पर बनाए रखें खुदावन। जबकि पिता परमेश्वर वचन में जैसा लिखा, जो धर्म के भूखे व प्यासे हों तृप्त किए जाएंगे। यस लॉर्ड। खुदावन ये तृप्ति खुदावन सिर्फ आपकी ओर से मिल सकती है पिता। हम सभी भाई बहन खुदावन आपके चरणों में आए हैं पिता। अपनी दया करना खुदावन, पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करना, ताकि आपकी सहायता से हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें और आत्मिक रूप से अपने आप को प्रभु जी हम आपकी आराधना कर सकें। हम शरीर में ना होकर हम संसार की तरफ अपना ध्यान न लगाकर खुदावन हमारा ध्यान पूरी रीति से प्रभु जी हम आपकी ओर लगाना चाहते हैं पिता। हमारी सहायता करना। विशेष तौर से आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उनके देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। मुख उनका लेकिन शब्द आपके पिता। प्रभु मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को उंडेल दें। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं बलों के लिए। समय पापों की सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल माना। पापों की सागर में खोया,
संभालो यीशु जी, भवसागर में हो खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हो खोया, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड। हाँ खुदावंद राजा, निर्बल है पिता, हमारी सहायता करें। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी, शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी, जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा मेरे जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरी ही, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर पलों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप मुझे और आपको बहुत सी चीजों से समझाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की रात्रि में जो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसका 23वां पद। 11 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय 23 पद कहता है, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे किया जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम 2-3 दिन से इन्हीं बातों पर विचार कर रहे हैं कि हमारे जो मन है, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो मन है उसका फिराव हुआ कि नहीं। हम बहुत सब कुछ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है या नहीं हुआ? प्रेज द लॉर्ड। और मैं अपने प्यारे सारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इस रात्रि में जबकि वचन की रोटी को तोड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। और मेरे प्रियो, मेरे और आपके जो मन है उसका बदलना बहुत जरूरी है।
हम लोगों से मिलते तो ऐसे हैं, मुलाकात तो ऐसे करते हैं जैसे हम उनके बहुत अजीज हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा मन से मिलन नहीं होता, हमारा उनसे मन मिला हुआ नहीं होता। और प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपको अपने मनों को क्या रखना है? शुद्ध रखना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मन का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह गलील में गया और गलील के काना नगर में पहुंचा, अब वो यहां पर बात होती है, सदोम में किए जाते ये काम तो वो आज तक बना रहता। मेरे प्रियो, सदोम उमरों में बहुत से काम किए गए, बहुत प्रचार किया गया और बहुत कुछ होता रहा, लेकिन वहां पर जो लूत थे वो लूत बड़ी चिंता करते। लूत जो था धर्मी व्यक्ति था और वो वहां की स्थितियों को देख करके, वहां की परिस्थितियों देख करके वो चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ इतनी प्रार्थना हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पर उतने ही ज्यादा गुनाह भी बहुत जबरदस्त थे मेरे प्रियो। और यहाँ पर लिखा है जॉन 4:46 के अंदर, तब वो फिर गलील के काना नगर में आया और यहाँ पर उसने पानी को दाखरस बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काना नगर में देखिए बड़ा चमत्कार किया प्रभु यीशु मसीह। हर जगह उसने ये पहला चमत्कार किया, लेकिन जहां जहां वो गया उसने लोगों को चंगा किया, लोगों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया और खुदा के कलाम को सबसे पहले लोगों को बताया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों नहीं? वहां पर इतना काम होने के बावजूद भी लोगों ने मन नहीं फिराया, क्योंकि उनका मन परमेश्वर से मिला हुआ नहीं था। और यहाँ पर भी पानी को, पहला चमत्कार जो दिखाया उसने, जहां उसने पानी को दाखरस में बदला, वहां के जो भोज का अधिकारी था वो कहने लगा ये तो बड़ा तुमने उत्तम, जो अंत में भी इतना सर्वोत्तम तुमने दाखरस दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब मेरा और आपका यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में रहता है तो वो उत्तम नहीं, सर्वोत्तम चीजों को मेरे और आपके जीवन के लिए देता है। क्या मैं और आप उसके सर्वोत्तम चीजों को देने के बावजूद क्या हम उसके बातों पर चलते हैं, उसके नियमों पर चलते हैं, उसके अनुरूप चलते हैं क्या? ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। और कफरनहूम का भी हम देखते हैं। कफरनहूम के अंदर भी क्या हुआ कि जो एक राजा था, उसका एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। कहाँ बीमार था? कफरनहूम में बीमार था। और उस कर्मचारी ने कहा कि प्रभु, मेरा बेटा, मेरा जो राजा ने कहा कि मेरा एक कर्मचारी बीमार है, प्रभु आप उसे चंगा कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब चंगा कर दिया, उसकी चंगाई दे दी। और उसने, मेरे प्रियो, काम तो बहुत हुए पर लोगों ने उन कामों को, प्रभु की बातों को कभी नहीं समझा। आज भी हम देख सकते हैं, आज भी हमारे हालात ये हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जो बातें हमारे परमेश्वर के सामने हम रखते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मन में बदलाव नहीं है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति आज मनुष्य का कोई लगाव नहीं है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि प्रभु का प्रभुवार एक दिन होने के बावजूद भी लोग उसकी पवित्र हैकल में नहीं आ रहे। जीवन में छोटी छोटी बातें हैं, जीवन के अंदर वो हमें जीवित रखता है, सांसें देता है, हम बाहर जाते हैं और फिर अपने घर वापस सलामती के साथ आते हैं। क्या हमने उसको धन्यवाद दिया? क्या उसके अनुसार चले? परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन हमारा मन उसकी तरफ नहीं बन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी समस्या है लोगों के मन में, मन का जो फिराव है वो नहीं हो पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय
और उसका 23वां पद कहता है, उसने उससे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे कि हे वेद, अपने आप को अच्छा करा। जो कुछ हमने सुना है कफरनहूम में किया गया, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। हम देख रहे हैं ना कि इसके अंदर वो कह रहा है कि हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा या तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा? क्योंकि जो काम सामर्थ के भरपूरी के साथ परमेश्वर ने उसमें बहुत सामर्थ के काम किए कफरनहूम के अंदर, लेकिन वहां भी लोगों ने अपने मन को नहीं फिराया। मेरे प्रियो, वो तो मेरी और आपकी चिंता करता है, वो मेरे और आपके प्राणों को अधोलोक में भी नहीं छोड़ेगा। वो कहता है, वो अपने पवित्र जन को, वचन में लिखा है कि वो अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। हालेलुया। वो मेरे और आपकी प्राणों की चिंता करता है, मुझे और आपको प्रेम करता है। अगर वो मुझसे और आपसे प्रेम नहीं करता मेरे प्रियो, तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कभी मेरे और आपके लिए नहीं भेजता। लेकिन उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा कि हम गुनाहों से बच सके, हम अधोलोक में न जाएं, हम गुनाहों में, दुर्दक में न जाएं मेरे प्रियो, नरक में न जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हमारा जीवन बच जाए, और वो कहता है कि अपने पवित्र जन को सड़ने भी नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर जो पतरस है, पतरस के जीवन को हम देख सकते हैं, और पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पतरस, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। पतरस वही पतरस था मेरे प्रियो, जो बार 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, कह दिया मैं नहीं जानता। जब प्रभु यीशु मसीह उसके पैरों को धोने के लिए आए, अपने चेलों के पैरों को धोया जब उन्होंने, तो कहने लगे तू पैर न धो, मुझे पूरा नहला दे। वो बड़ा उत्तेजित व्यक्ति था, उतावला व्यक्ति था, उसका मन जो था बार बार ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना हो सकेंगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुसार चलें, परमेश्वर की महिमा करें, और जहां भी अवसर मिले परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके। क्या हम जब 4 लोग 5 लोग बैठते हैं तो हमारी कौन सी बातें होती हैं मेरे प्रियो? क्या हम समाज की बातें करते हैं, या लोगों की बुराई करते हैं, या लोगों के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, या अनाप शनाप बातें या अनाप शनाप मजाक करते हैं? लेकिन क्या मैं और आप बैठ करके परमेश्वर के वचन को लोगों को शेयर करते हैं? हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये करना है। आज बहुत बरसात हुई और आज कुछ ऐसे ही रहा, लेकिन जब हम बैठे थे तो ऐसे ही बात करते हुए मैंने परमेश्वर के वचन को लोगों में, अपने साथियों के साथ शेयर किया और उन्हें समझाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 20वें पद में जो बातें लिखी हैं, उन बातों को मैंने उनके साथ शेयर किया कि हम दुष्ट आत्माओं के प्याले से और परमेश्वर के प्याले से नहीं पी सकते। तो इसलिए गुटखा खाने वाले, शराब पीने वाले, या अन्य चीजों के, बलिदान की चीजों को खाने वाले, ये लोगों से हमें बचना है और इस चीजों से बचना है। क्योंकि वो जब 20 अध्याय में हम देखेंगे तो सारी बात लिखी है। 20 और 21 में हम जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या चीज है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे के साथ बेकार की बातों से बचते हुए अपनी आत्मा के लिए और दूसरों के लिए, दूसरों को वचन बता के उनके जीवन को चेंज करके अपने जीवन की भी रिफ्रेश करते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि मैं पतरस भी बड़ा, जैसे कि बड़ा
उतावला व्यक्ति था मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद 3000 की कलीसिया, 120 उसके बाद 3000 की कलीसिया उसने बनाई और लोग उसका इंतजार करने लगे, उस पतरस का इंतजार करने लगे कि काश वो यहाँ से निकले, उसकी परछाई हम बीमारों पे पड़ जाए और बीमार चंगे हो जाए। हाँ मेरे प्रियो, जैसे ही उसका मन बदला, जैसे ही उसने प्रभु की बातों को समझ लिया, तो ऐसा होने लगा कि वो जहां से निकलता था लोग रुमाल डाल दिया करते थे और उसकी परछाई उन पर पड़ती थी, और वो जिस शरीर में तकलीफ है, जहां दर्द है, परेशानी है, बुखार है और भी तरीके की पीड़ाएं होती थी, उन सब से वो लोग चंगे हो जाते थे। वही पतरस जिसने 3 बार इनकार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह महान पिता परमेश्वर है। हमें अपने आप को उसके अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना। उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं कि यहोवा ने इतना क्रोधित हुआ कि सदोम और अमोरा के अंदर आकाश से आग और गंधक बरसाई। हाँ मेरे प्रियो, आग और गंधक बरसाई, और वो नगर जो बड़े तराई के नगर थे, सारी चीजों से संपन्न थे और पूरी तरीके से उसमें संपूर्ण तराई थी और नगरों में निवासी रहते थे, और भूमि की सारी उपज के समेत उनको क्या कर दिया? नाश कर दिया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दे करके अपने बचाया है। उसने बलिदान दिया अपने बेटे का, ताकि मैं और आप जीवन पाए। यहोवा ने वहां पर आग बरसाई, और वो जो तराई, वो नगर सदोम और मोरा क्या हुआ? बर्बाद हो गए, जल गए। और वहां से जब लूत को निकाला, परमेश्वर की आज्ञा को माना लूत ने, और लूत वहां से चल दिए। लेकिन उसकी पत्नी, जो लूत की पत्नी थी, उसने लालच किया। उसको ये था, मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरे पैसे, मेरे सब कुछ छूट गया, और उसने जैसे ही मुड़ के देखा, वो नमक का खंभा बन गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है इन चीजों से, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और परमेश्वर जैसे चाहते हैं उसके अनुसार चलना है। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए आंखें उठाई। किसने? उस अमीर आदमी ने। हाँ मेरे प्रियो, उस अमीर आदमी ने आंखें उठाकर देखी तो देखा कि लाजर जो है इब्राहिम की गोद में है, और फरिश्तों ने इब्राहिम की गोद में, जब वो जो बीमार व्यक्ति, जो लाजर था, वो मर गया था, और उसके मरने के बाद वो अमीर व्यक्ति भी मरा, और अमीर व्यक्ति मरने के बाद कहाँ गया? वो नरक में गया। और जो लाजर था वो इब्राहिम की गोद में था। उसने जब नरक से आंखें उठाकर देखी तो देखा कि अब्राहम की गोद में है। और मेरे प्रियो, मैं और आप अपने आप के जीवन को देखें, दुनिया की बातों में, दुनिया के रंगरास में, दुनिया की गंदी चीजों में, इन सब से हमको मेरे प्रियो बचना है। हालेलुया। रेवलेशन की पुस्तक उसका 11 अध्याय 8 पद, रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 8 पद कहता है, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी, और आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, और वहां जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, ये लोथे किसकी पड़ी हुई हैं? ये लोथे जो है मूसा और एलिया की लोथे ये पड़ी हुई है। उसमें रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है, और आत्मिक रीति से वहां पर सदोम और अमोरा की स्थिति बनी हुई है। हाँ मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 24 पद कहता है, जब वो कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा। और कफरनहूम में जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, वहां इतना सब काम करा प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन जैसे मंदिर के कर लेने वालों ने पतरस से आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा हाँ देता है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को आज्ञा दी, जा नदी के किनारे, वहां तुझे एक मछली मिलेगी और उसके मुंह में से एक सिक्का निकलेगा। और वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, उसने सिक्का दिया और कहा कि जाके जो
कैसर का है वो कैसर को दो। यानी इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि मेरे को और आपको जो समय परमेश्वर को देना है, जो टाइम परमेश्वर को देना है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसके अनुसार मुझे और आपको करना है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो हिस्सा है यानी उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना, उसके वचन को पढ़ना और जितना अधिक से अधिक को परमेश्वर की हमदो सताइश करना, ये है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा पतरस और 2 अध्याय 4 और 9 पद में देख सकते हैं, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर क्या है? न्याय है, पूरी तरीके से न्याय करता है। वो मेरी शक्ल देखकर, उनकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं करता है कि उसको छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया। मेरे प्रियो, जो दंड मुझे मिलना है वो मिलके रहेगा। जो हम देखते हैं कि हमारे अधिकारी लोग, हमारे लोग निष्पक्ष काम नहीं करते, लेकिन मेरे प्रियो, मेरा खुदा और आपका खुदा निष्पक्ष काम करता है। कैसे? वो कहता है कि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, हालेलुया, वो स्वर्गदूत जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन उनका भी हिसाब हो। न्याय के दिन तक वो बंदी रहे। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है, कहीं ऐसा ना हो जब उसने स्वर्गदूतों, क्यों हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो न्याय परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। वो कभी की किसी के साथ बुराई नहीं करता। मनुष्य तो कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि न्याय, उसने जो फरिश्ते उसके साथ रहते थे और जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उनको भी नहीं छोड़ा और अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि जब न्याय का दिन हो तब वो भी निकाले जाएंगे और उनका हिसाब किताब हुआ। मेरे प्रियो, अंतिम पद कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 11 पद, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना है, क्योंकि मनुष्य को आज ये सोचता है कि मैं पद पे हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, घमंड नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा और बड़े पद पर है तो अपने पद की गरिमा को, पद की का घमंड नहीं करेगा। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? अपने आप को नम्र बनाना है, दीन बनाना है। किसके समान? जैसे मेरा और आपका यीशु मसीह था। क्या हम नम्रता से अपने जीवन को जी रहे, दूसरों का आदर कर रहे हैं? और लिखा है कि जो काम हमारे सदोम और अमोरा में किए गए, मेरे प्रियो, वो काम अगर किए जाते तो जो कफरनहूम में किए गए, और अगर सदोम और अमोरा में किए जाते, वो आज तक बना रहता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन अगुवाई कीजिए, रहनुमाई करिए और हम गुनहगारों पर अपनी दया दृष्टि और करुणा रखें। खुदावन, जब वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं प्रभु, अपने जीवनों में से लागू करते रहें। जाने और अनजाने में अगर कोई गलती हो तो प्रभु क्षमा कीजिए। जितने ऑनलाइन हमारे भाई बहन हैं उन सबों को आशीष दीजिए, और जितने इसको ऑफलाइन देखते हैं प्रभु उन सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल शनिवार है, सैटरडे है, और कल पास्टर रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव 7 से 8 और 8 से 9 ब्रदर मृणाल बेंजामिन थॉमस के साथ हम मिलेंगे और रात में डेली डिवोशन में फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।